DSA DP1 वन डायमेंशनल। ध्यान से समझना, अगर डीपी समझ में आ गई तो आपको सिंपल लगेगी, समझ में नहीं आई तो आपको बहुत टफ लगेगी। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो सब कोई लेता है, ये बेसिक एग्जांपल लेता है सब कोई। फाइबोनक्की सीरीज को ले लेते हैं। फाइबोनक्की सीरीज, फाइबोनक्की सीरीज क्या होती है? जीरो। एन इक्वल टू कि जीरोथ एलिमेंट क्या है, तो आंसर में आप दोगे जीरोथ एलिमेंट जीरो है। पहला एलिमेंट पहला वन है। ठीक है। दूसरा जो एलिमेंट होगा वो पीछे वाले दोनों का सम होगा। ठीक। तीसरा जो एलिमेंट होगा पीछे वाले दोनों का सम होगा। चौथा एलिमेंट इन दोनों का सम होगा। पांचवा एलिमेंट इन दोनों का सम होगा। छठवां एलिमेंट इन दोनों का सम होगा, है ना। हाँ। हम्म। सातवां एलिमेंट इन दोनों का सम होगा, ऐसे चला जाएगा। आठवां एलिमेंट इन दोनों का सम होगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक। तो ये आपकी जो सीरीज है, ये है सीरीज, ये कहलाती है फाइबोनक्की सीरीज। फाइबोनक्की सीरीज कहलाती है। ठीक है। तो अगर आप ये देखो, इसमें फॉर्मूला अगर डिराइव करो तो कोई भी आइथ आइटम जो है वो पिछले दो का सम है, i-1 और i+1 और i आई। i माइनस। -2। हाँ, टू बार टू। i-1 i-2 इन दोनों का सम है जो ये है i है। ठीक है। हाँ। तो इसकी आप इक्वेशन लिख सकते हो, 5 ऑफ i, अगर आप i वाला निकाल रहे हो तो क्या होगा, 5 ऑफ i-1 +5 ऑफ i-2। ठीक है, ये होता है। तो इसका रिकर्सन लिख सकते हो। हाँ। रिकर्सन लिखना बड़ा ही आसान है। आप लिखोगे आप इंट 5, अब ये लेके आएगा, इंट लेके आएगा कोई वैल्यू, जैसे कि एन की nth नंबर आप बताओ इसका फाइबोनाक्सी का। ठीक है। तो क्या करना है, तो बेस केस ये होगा, अगर एन जीरो है तो जीरो रिटर्न कर दो, एन वन है तो रिटर्न कर दो। ठीक है। तो हाँ। यहाँ पे देखो, इफ एन इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, वन, लेस देन इक्वल टू वन, रिटर्न कर दो एन ही। देखो, अगर निगेटिव नंबर दोगे तो ऑब्वियसली निगेटिव के लिए एन ही रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में ज्यादा क्या है तो एन इक्वल इक्वल टू जीरो या एन इक्वल इक्वल टू वन हो तो एन रिटर्न कर दो, ऐसा कर लेना। ठीक है। हाँ, ठीक। अदरवाइज आपको क्या रिटर्न करना, अदरवाइज आपको रिटर्न करना है, कॉल करो, कॉल कर लो फिर को। घर से ऊपर कर लो। ठीक है। अगर एफ ऑफ एन पता करना है आपको तो आपको एफ ऑफ एन किससे पता चलेगा, एफ ऑफ n-1 पता होना चाहिए और यस। एफ ऑफ माइनस एन टू। माइनस पता होना चाहिए, और इन दोनों का सम करके यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो आप हाँ। रिटर्न क्या करो, एन आया है तो आप यहाँ से रिटर्न कर दो, इसी इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर दो, 5n-1 प्लस प्लस माइनस टू। n। ठीक है। हाँ, तो ठीक। अगर आप डायग्राम बनाओगे, मान लो एफ ऑफ फाइव के लिए, एफ अकेले लिख रहा हूँ, फाइव पता करना है, तो फाइव के लिए ये आएगी कॉल यहाँ पे आई एन इक्वल टू फाइव लेके। एन जो है एक से बराबर छोटा नहीं है तो रिटर्न करेगा क्या, ये प्लस ये, है ना। ये प्लस ये रिटर्न करेगा, मतलब क्या है, इसको कॉल करेगा फाइव को और इसको भी कॉल करेगा, करेगी नहीं। सबसे पहले इसको कॉल कर देगा वो n-1 को, तो उसने इधर कॉल किया, फाइव ऑफ n-1 हो जाएगा आपका कितना, चार। चार को कॉल किया, फिर से आया, फिर से यहीं पे आएगा, तो ये इसको कॉल कर देगा 5 ऑफ 3। फिर इसी तरह से ये कॉल करेगा 5 ऑफ 2। फिर ये कॉल करेगा किसको, 5 ऑफ 1 को, लेकिन 5 ऑफ 1 जैसे ही आएगा तो ये क्या करेगा यहाँ से, लेस देन माइनस। इक्वल टू वन है तो ये रिटर्न कर देगा, वन रिटर्न करेगा। हाँ। अब रिटर्न करेगा तो देखो यहाँ पे जब कॉल आई थी तो n2 था, तब ये इधर लेफ्ट में गई है, लौट के आ गई, तब इसकी राइट वाली ये कॉल जाएगी यहीं पे। हाँ।
जाएगी एफ ऑफ 2 घटाओगे एन में तो एफ ऑफ 0 आएगा। एफ ऑफ 0 भी क्या रिटर्न करेगा, 0 ही रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से ये 0 रिटर्न कर दिया इसने। जब ये 1 और 0 रिटर्न हुआ तो यहाँ 1 रखा जाएगा, यहाँ 0, दोनों का सम हो गया फिर रिटर्न होगा इसको। तो इसके पास आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कॉल एफ ऑफ -2 करोगे तो एफ ऑफ हाँ बस अब यहाँ अब से यहाँ से आएगा जो है कर देगा रिटर्न हो जाएगा। 1, कहीं नहीं जाएगा। तो हाँ 1 यहाँ से आया, 1 यहाँ पे 2 रिटर्न हो जाएगा ऐसे। ठीक है, हम्म कुल मिला के अब हमें पूरा पूरा डायग्राम नहीं बनाना है हमको, हम सिर्फ ये हाँ बनाना है किसको कॉल जाएगी, बस रिटर्न नहीं करना है हमको। ठीक है, ये F4 को जाएगी, ये F3 को, ये F2 को, ये F1 को, ये राइट में जाएगी F0 को, इसके राइट में जाएगी F ऑफ 1 को, इसके राइट में जाएगी F ऑफ 2 को, इसके राइट में जाएगी F ऑफ 3 को क्योंकि 2 घटेगा, इसका भी लेफ्ट में जाएगी F ऑफ 2 को, फिर लेफ्ट में जाएगी F ऑफ 1 को, बस। इसकी राइट में जाएगी F ऑफ 0 को, इसके राइट में जाएगी आपकी F ऑफ 1 को। ठीक है, ये बन गया आपका डायग्राम। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको एक फंक्शन कॉल कंसीडर करें, जैसे F2 है, F2 को कॉल किया है फंक्शन है, n इक्वल टू 2 पास किया तो ये कितनी वैल्यू रिटर्न करके देगा, n इक्वल टू 2 अगर पास किया तो आंसर में 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हर एक जहाँ जहाँ 2 है हर जगह 1 ही तो आएगा, इसको भी कॉल कर लो तो ये भी 1 ही देगा, है ना। इसी तरह से F3 को देखो, यहाँ पे F3 कॉल किया है, यहाँ पे भी F3 को कॉल किया है, तो हम क्यों 2 बार कॉल कर रहे हैं, एक बार ही कॉल कर लें वही आंसर यूटिलाइज कर लें। भाई 3 को कॉल किया तो ये पूरी सब ट्री जो है ये कैलकुलेट हुई, और ये पूरी सब ट्री है इसकी जो है एक जैसी है कि हाँ नहीं। हाँ हाँ तो यहाँ पे डीपी क्या होती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग समझो। इसको चलाओगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये प्योर रिकर्जन है। तो हाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग होने के लिए कोई क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कहा जाएगा अगर उसमें 2 चीज़ें हों, 2 फैक्टर शामिल हों, तो आप उसको कह दोगे कि डीपी से ही आएगा। पहला है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर ये क्या होता है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ठीक है। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब है कि वो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर उस प्रॉब्लम का एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम थी कि भाई आप एफ ऑफ 5 पता करो, ठीक है। तो एफ ऑफ 5 पता करने के चक्कर में उसने डिवाइड कर दिया प्रॉब्लम को, एफ ऑफ 3 पता किया, एफ ऑफ 4 पता किया, एफ ऑफ 2 किया। ठीक, तो ये प्रॉब्लम जो है ये डिवाइड हो रही है छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में, हाँ या नहीं। हाँ ठीक है, तो ये पहला केस पास हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो सब प्रॉब्लम्स हैं वो ओवरलैप करनी चाहिए एक दूसरे में, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। भाई अगर ये सारी सब प्रॉब्लम जो छोटी छोटी बनी है अगर ये यूनिक होती हैं एक दूसरे से, ये अलग एकदम से, ये अलग ये अलग, सारी यूनिक होती है मतलब कोई भी मैच ना करती, तो ऑब्वियसली अगर सब प्रॉब्लम मैच नहीं कर रही है तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर डुप्लीकेट है तो एक बार सॉल्व कर लो, जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट है F3 तो एक बार सॉल्व करोगे, 2 बार क्यों करोगे, समझ में आया। तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। हाँ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स का मतलब है सेम सब प्रॉब्लम्स रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। सेम सब प्रॉब्लम्स रिपीटिंग multiple time मल्टीपल टाइम्स। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको कहेंगे कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। ओवरलैप करने का मतलब जानते हो, जैसे ये है, ये ओवरलैप कर गया है ना। ओवरलैप हाँ का मतलब एक के ऊपर एक चढ़े, इसी को हम्म, ओवरलैप बोलते हैं।
तो ये अगर दो हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टोर आंसर ऑफ सब प्रॉब्लम्स एंड रीयूज, इसी को कहते हैं डीपी, है ना। स्टोर सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम। अब क्योंकि ये सब प्रॉब्लम जो ओवरलैप कर रही हैं, तो दोबारा अगर वही सब प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व मत करो, रीयूज करो बस। रीयूज स्टोर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन which follows which follows which follows above two criterias, above two criterias can be solved using dynamic programming. DP क्लियर। तो अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसको आपने दोबारा यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, फाइबो ऑफ एन लेके आ रहा है, इफ एन इज लेस देन और इक्वल टू 1 तो रिटर्न एन, और अदरवाइज ऐसा नहीं है तो आप रिटर्न कर रहे हो फाइबो ऑफ n-2 प्लस, ये मेथड कॉल है, प्लस फाइबो ऑफ n-1, n-1 पहले रख लेना, चाहे ये बाद में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप कर रहे हो, तो ये इसका हमने ट्री बनाया था जिसमें बहुत सारा रिपीट हो रहा है। अब इसको हमें क्या करना है, डीपी यूज करके हमें वैल्यू की स्टोर करती जानी। तो वैल्यू कैसे स्टोर होगी, देखो हम एक अगर वो ले लें एरे, ठीक है, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6, अगर f(5) निकालने के लिए कह रहा है तो यहाँ से आंसर दे सकते हैं हम। लेकिन उसको इसको पाने के लिए हमको ये और ये चाहिए, f(3) और f(4). तो हम f(3) देखो यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करेंगे, दो बार नहीं कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे स्टोर कर देंगे, यहाँ पे f(4) यहाँ स्टोर कर देंगे, इस तरह से स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, स्टोर भी करना है, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहली चीज फाइबो ऑफ एन आया, बेसिक कंडीशन तो कुछ नहीं है, वही रहेगी, इफ एन इज लेस देन इक्वल टू 1 रिटर्न एन, ये बेस कंडीशन ऐसी ही रहेगी। अब आपको चेक करना है, आपने मान लो यहाँ पे एक कोई इंट डीपी, इंट एक एरे बना लिया, उसका नाम आपने डीपी दे दिया है मान लो, ठीक है, एक मिनट, ओके, मान लो आपने एक एरे बनाया है ऐसे डीपी, इसी लेंथ का आप बनाओगे, एन लेंथ का, जरूरी नहीं है एन लेंथ का बनाओ, आप बहुत बड़ा डीपी बना लोगे क्यों, ताकि वो हर बार यूज हो जाए। इक्वल टू आपने न्यू इंट, और यहाँ पे आपने मान लो 1000 कुछ बना लिया ऐसे, ठीक है, 6 7 0 रख के। अब यहाँ पे आप आओगे, तो अगर एन लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं है तो आप चेक करोगे, इफ अगर आपका डीपी ऑफ एन, यही पर कैलकुलेट करना है, एन लेके आया, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू रखी है। मान लो DP4 आप पता कर रहे हो, यहाँ पे कोई वैल्यू रखी है, इसका मतलब है कि यही आंसर है। तो आप यहाँ से क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे ऑफ एन। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे DP ऑफ एन। और अगर ऐसा नहीं है तो अब आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट क्या करना है, आप यहाँ पे ये रिटर्न करा रहे थे एफ ऑफ फाइबो ऑफ, सॉरी, फाइबो ऑफ n-1 प्लस फाइबो ऑफ n-2, ये रिटर्न करा रहे थे आप। तो इसको तुरंत रिटर्न नहीं कराना, ये सॉल्व होके आए तो इसको हम जानते हैं n-1 n-2 अगर जोड़ देंगे तो हमारा आंसर एफ ऑफ एन का हो जाएगा, है ना, किसी भी लाइन में। तो इसको तुरंत रिटर्न नहीं कराएंगे, हम पहले इसको स्टोर करेंगे। तो डीपी डायरेक्ट डायरेक्ट इसी में स्टोर कर सकते हो, फिर यहाँ से आप रिटर्न करा दो। ठीक है, डीपी ऑफ ऐसा कर, चाहो तो किसी वेरिएबल में रख लो, वेरिएबल को इसमें स्टोर करो, फिर वेरिएबल को रिटर्न कर दो, बात वही हो जाएगी। समझ में आया या नहीं आया, ड्राई आया। रन
ड्राई रन करा दें अगर किसी को समझ में ना आया हो तो। हाँ, देखो हम क्या कर रहे हैं, मान लो F5 वाला ही लिए ले रहे हैं, हमको n=5 का पता करना है। तो मान लो आपकी ये एरे है, डीपी एरे है ये, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह से है, इसका नाम है आपका डीपी। आप तुरंत कॉल आई F5 की, तो जब F5 की आएगी कॉल, यहाँ पे n=5 आया, बेस कंडीशन नहीं मिल रही है, यहाँ पे 0 पड़ा होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। कोई कोई -1 के इक्वल कराता है, अगर आपका सी है तो उसमें फिर -1 से आपको इनिशियलाइज करानी पड़ेगी पूरी एरे। जावा में ऑटोमेटिकली 0 आ ही जाता है, इसलिए मैंने कुछ हाँ, उसको इनिशियलाइजेशन नहीं किया होगा उसमें। तो यहाँ पे देखा क्या ये डीपी ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं भैया 0 है यहाँ पे एफ ऑफ हाँ, इसमें। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि ये रिटर्न ना कराओ, आप पहले इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, और DP ऑफ 5 में रखना, DP ऑफ 5 इक्वल टू, इसने क्या करा दिया, इस इक्वल टू इन दोनों को, ठीक है। हाँ, पहले इसी को कॉल करेगा, दोनों को नहीं इकट्ठी कॉल करेगा, पहले एक को ही करेगा, इसलिए इसको अभी हम नहीं कर रहे हैं। वो कहेगा कि आप जाओ n-1 को करके लाओ, ठीक है। n-1 का मतलब यहाँ पे आया 4। जब 4 आया, ये भी बेसिक कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, डीपी भी नहीं है अभी, तो इसने क्या कर दिया, इसने कह दिया कि 4 में अभी पता नहीं, आंसर पता करके लाओ। तो यहाँ पे इसको भेजा 3 को पता करने, ठीक है। और यहाँ पे बाद में भेजेगा, अब भेजने जा रहा है। 3 लेके आया, इसका बेसिक कंडीशन नहीं हो रहा है, तो इसने DP ऑफ 3 इक्वल टू कर दिया, तुम 2 लेके आओ। 2 आया यहाँ पे, इसने भी DP ऑफ 2 नहीं है, तो इसने भी कह दिया तुम 1 लेके आओ। अब यहाँ पे 1 था, बेस कंडीशन मैच हो गई, तो यहाँ से 1 आ गया। हाँ, जैसे 1 आया तो यहाँ पे 1 आया, लेकिन इसने फिर राइट को भी कॉल कर दिया, F ऑफ 0 से कहा कि तुम भी लेके आओ। तो F ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 रिटर्न हो जाएगा। यहाँ से होता है उससे कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं, अच्छा, जो है वही रिटर्न हो रहा है। यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, तो F ऑफ 2 में क्या रख जाएगा, यहाँ पे 1 रख जाएगा दोनों के बीच में। हाँ, F ऑफ 2 में यहाँ पे 1 रख दिया आपने, क्योंकि ये एरे है, रख गया। अब यहाँ से आप क्या रिटर्न कर रहे हो, DP ऑफ 2 ही लेफ्ट टू, रिटर्न कर रहे हो, हाँ, देखिए, ठीक है। एन ही रिटर्न कर रहे हो, तो एन यहाँ पे DP ऑफ 2 1 जाएगा, 1 जाएगा, तो अब 1 यहाँ पे आ गया, और इसने राइट वाले को कॉल किया, तो राइट वाले को कॉल करेगा तो 1 F ऑफ 1 को पता करेगा, तो ये 1 ही रिटर्न कर देगा। 1 यहाँ हाँ, से आया, और 1 आया था, है ना। वन हाँ, प्लस वन वन, 2 हो गया, तो 2 आ टू, जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, 0 0 पड़ा ही है स्टार्टिंग से, ठीक है। हाँ, 2 आ गया यहाँ पे, और जब यहाँ पे 2 आ गया, तो इसने 2 रिटर्न किया यहाँ से, तो यहाँ से रिटर्न होकर 2 आया, प्लस राइट वाले को कॉल किया इसने फिर, तो राइट वाले में एफ ऑफ लेके आया कितना, 3 2, 2 लेके आया, आया कि नहीं आया। अब हाँ, ध्यान दो, यहाँ पे फिर से वो जब लेके आएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले वो क्या देखेगा, देखेगा कि 2 ≠ 0 है क्या, और 2 ≠ 0 है, कितना है, 1 है। तो ये इधर कॉल करने नहीं जाएगा, यहीं से रिटर्न कर देगा 1, समझ में आया। तो यहाँ हाँ, से रिटर्न होके आ जाएगा 1, वन, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब हाँ, ये 3 जो होगा ये F4 में रखा जाएगा, तो यहाँ पे 3 रखा जाएगा, कहाँ पे रखवा दिया मैंने, ऊपर रखवा दिया क्या, 2 0 1 2, ठीक है, यहाँ पे हो गया। 4 में आपके 3 आ गया, जब ये 3 आ गया, 4 में रख भी गया, यही चीज रिटर्न भी हो गई, तो रिटर्न होके यहाँ पे 3 आई, प्लस राइट को कॉल करेगा, राइट को कॉल करेगा तो कितना लेके आएगा ये, थ्री, 4, थ्री, नहीं 3 लेके आएगा। तो सबसे पहले फिर देखेगा क्या DP ऑफ 3 में कुछ पड़ा है, हाँ पड़ा है, कितना पड़ा हाँ, है, 2, तो ये सीधे 2 कर देगा, ये आगे कॉल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि F ऑफ 3 आप यहाँ पे कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हो, ये इतना बड़ा इसी बनाया था क्या, ठीक है। तो यहाँ से सीधे सीधे 2 रिटर्न कर देगा, तो 2 यहाँ पे आया, 2 और 3 कितना हो गया, 5, पाँच, तो हाँ, 5 यहाँ पे DP ऑफ 5 में 5 रख जाएगा, हाँ, ठीक है। रखने के बाद ये DP ऑफ 5 रिटर्न भी करेगा, तो 5 रिटर्न हो जाएगा, तो N ऑफ 5 का 5 ही आंसर आ जाएगा। N ऑफ 5 का 5 ही होता है कि नहीं होता है, हाँ, होता है, बस। तो यहाँ पे देखो कितनी कॉल्स कम हो गई, लेफ्ट साइड में ही कैलकुलेट किया उसने, राइट साइड की सारी कॉल्स उसने खत्म कर दी कि नहीं कर दी, और हाँ, यहाँ की भी राइट साइड की कॉल्स काफी खत्म हो गई, आधी से है ना। ज्यादा,
तो इसका मतलब ये था कि इसने मतलब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम कर दी। कोई भी सब प्रॉब्लम को एक ही बार कैलकुलेट करेगा, उसको स्टोर कर लेगा, और दोबारा अगर वही सब प्रॉब्लम कैलकुलेट होनी है तो वो कैलकुलेट ना करके जो स्टोर्ड आंसर है उसी को यूज कर लेगा। समझ में आ गया? यही है डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर छोटे शब्दों में कहा जाए तो रिकर्जन में जो सब प्रॉब्लम होती हैं उनके सोल्यूशन को स्टोर कर लेना और फिर आगे यूज कर देना, यही डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। ओके। ठीक। हाँ। डायनेमिक प्रोग्रामिंग दो टाइप की होती है, देखो। टाइप्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक। टाइप्स ऑफ डायनेमिक, नंबर वन टॉप डाउन अप्रोच, और नंबर दूसरी है बॉटम अप अप्रोच। पहली है टॉप डाउन। टॉप डाउन या इसको रिकर्सिव भी बोलते हैं, रिकर्सिव अप्रोच। दूसरी है आपकी बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप या इटरेटिव अप्रोच। देखो, टॉप डाउन इसको क्यों कहते हैं? टॉप डाउन इसको इसलिए कहते हैं कि जो हमारा पहली कॉल जाएगी ना, जो पहली कॉल जाएगी वो सीधे सीधे बड़ी वाली प्रॉब्लम को लेके आएगी। जैसे वहां पे यहाँ पे एन एन इक्वल टू 5 लेके आया था डायरेक्ट, अभी पीछे जो बताया ना उसमें। टॉप हाँ। डाउन मतलब इक्वल टू 5 को सॉल्व करो, तो ये कहेगा कि भाई पहले छोटी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। ये कहेगा हाँ। कि ऐप को सॉल्व करो एन इक्वल टू, और यहाँ पे कहेगा एन इक्वल टू 3 को सॉल्व करो। तो ये फिर से नीचे फर्दर मतलब बेस केट को बाद में हिट करेगा। तो ये टॉप से डाउन की तरफ रिकर्सिवली कॉल करने करता है। समझ में आ गया? लेकिन हाँ। बॉटम अप में क्या होता है? बॉटम अप में क्या होता है कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, फिर उसके ऊपर वाली को, फिर उसके ऊपर वाली को, फिर फाइनली लास्ट में सॉल्व होती है जो रियल बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है? ये तो। समझ में आ गया? तो क्यों ना हाँ। हम देखो, तो जो पिछला बताया वो टॉप डाउन अप्रोच थी, ठीक है। अब उसी को देखो बॉटम अप में कैसे करेंगे। ठीक है, बॉटम अप में क्या करते हैं? स्टार्ट विथ स्मॉलर प्रॉब्लम। चलो मैं लिख देता हूँ थोड़ी थोड़ी, नहीं तो तुम भूल जाओगे। टॉप डाउन रिकर्सिव अप्रोच, इट्स ए रिकर्सिव सॉल्यूशन, नंबर वन। नंबर ए, इट्स अ रिकर्सिव सॉल्यूशन। बी, starts with actual problem. Starts with actual या big problem, actual big problem, actual problem, यस। and breaks it down, and breaks it down till we reach base case. अब बेस केस में पहुंच गए तो बेस केस से रिटर्न हो जाता है। नंबर सी, यूज बेस केस एंड यूज बेस केस एंड रिकर्सिवली सॉल्व, रिकर्सिवली solve recursively solve for sub problems, recursively solve for sub problems and actual problem, finally and actual problem। ठीक है, तो ये तो था आपका टॉप डाउन या रिकर्सिव अप्रोच। नंबर दो में है आपका बॉटम अप या इटरेटिव अप्रोच। अगर एंड हो जाए तो स्टार्ट कर देना। बॉटम अप और इटरेटिव अप्रोच। ये क्या होती है? नंबर ए, इट्स अ, क्या है? इट्स अ इटरेटिव सॉल्यूशन, ये जैसे रिकर्सिव है। यस। इट्स अ
iterative solution. Number B, starts with smallest sub problem. It starts with smallest sub problem and iteratively, यहाँ रिकर्सिवली मत कह देना, iteratively calculates the answer of bigger problem. ठीक, तो इसी प्रॉब्लम को जो हमने पीछे लिखी है वो रिकर्सिव अप्रोच थी, इसी को हम अब इटरेटिव अप्रोच में लिखते हैं। ठीक है, इटरेटिव अप्रोच बड़ी सिंपल है। डीपी यहाँ पे भी आपको स्टोर करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। पीछे भी स्टोर कर रहे थे, क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग है तो सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को आप स्टोर करते ही जाओगे। तो आपने यहाँ पे क्या किया, वही ले लिया एक एरे, एन तक ले लिया मान लो। चलो ये तक ले लो, 0 1 1, यही होता है ना। तो अभी तो हम इसमें कुछ स्टोर नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में सारा 0 0। ठीक है, चलो सारा 0 समझ लो। अब आप क्या करोगे, बेसिक प्रॉब्लम्स उठाओगे। कह रहा है स्टार्ट विथ स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम, तो स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम क्या होगा, वो कहेगा फाइंड एफ ऑफ एन। तो स्मॉलेस्ट क्या हो सकती है, एफ ऑफ 0 या एफ ऑफ 1, यही तो हो सकती है स्मॉलेस्ट, है हाँ ना। हाँ आंसर